हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ होमोजेनियस रॉड ऑफ लेंथ 2l, ये l है हमारा, 2l leans against a vertical wall at one end and against a smooth stationary surface at another end. What function yx must be used to describe the cross section of this surface for the rod to remain in equilibrium in any position, even in the absence of friction? Assume that the rod remains all the time in same vertical plane perpendicular to the plane of wall. तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि एक हमारे पास एक वॉल है, ये हमारी वॉल हो गई, ठीक है। और अगर हम इसको y एक्सिस पर ले रहे हैं, ये हमारे y एक्सिस पर है, ठीक है। सपोज ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। और एक हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इस सरफेस और वॉल के बीच में हमारे पास क्या है, एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड कुछ इस तरीके से इस पे लीन कर रही है और ये हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो इक्विलिब्रियम से मतलब ये है कि ये जो रॉड का सेंटर ऑफ मास रहेगा, ये हमेशा हमारा किस पर रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। अब अगर इस सरफेस में बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, तो हमें ये बताना है कि अगर ये किसी भी तरीके से मूव होती है, तो ये जो हमारा सरफेस है, इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ y ऑफ x। तो सपोज ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ऐसे नीचे स्लाइड होती है, तो सीधी सी बात है कि हमारा जो ये वाला एंड रहेगा, ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी इसमें हमारे चेंजेस होंगे। तो हम इनिशियली इसको ले लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा y नॉट, और ये नीचे का क्या हो जाएगा हमारा, ये कोऑर्डिनेट जो है ये हमेशा नेगेटिव में रहेगा और यही हमारा चेंज होते जाएगा। तो लेट दिस बी y ऑफ x, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट जहां पे हमारा सरफेस क्या कर रहा है, सरफेस और रॉड के बीच में जो है हमारा डिस्टेंस ये यहाँ पर है, ये हमारा हो गया y ऑफ x। तो हम अगर ऐसे लेंगे, ये वाला जो कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पर हमारा रॉड का दूसरा एंड है, वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y ऑफ x, और ये हमेशा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। इस सरफेस का हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं y एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट, we will use Pythagoras theorem in this question. और सपोज ये हो गया हमारा डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट में अगर हम लेते हैं, तो ये हो गया हमारा x डिस्टेंस, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये है कि as the rod is in equilibrium, if we change the end touching surface and a y of x, then the end at wall changes, which can be defined using Pythagoras theorem. और पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, y नॉट प्लस y ऑफ y नॉट x ले रहे हैं, अगर हम इनिशियल उसमें लेते हैं इसको y नॉट x, इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये लेंथ हमारी रॉड की कितनी है, 2l दी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा 2l। ये y नॉट नहीं आएगा, दिस इज yx, हमने y एक्सिस को डिफाइन किया, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये नेट डिस्टेंस लिया है, इसमें आप कोऑर्डिनेट का माइनस नहीं लीजिएगा। नेट डिस्टेंस हमारा कितना है, y नॉट प्लस वाई एक्स, इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू हमारा ये कितना हो जाएगा, 2l का स्क्वायर।
होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वाई नॉट प्लस वाई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो ये क्या हो जाएगा, वाई नॉट प्लस वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना, रूट 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या गया हमारा, वाई नॉट। और अगर वाई नॉट के टर्म्स में लें तो वाई नॉट क्या हो जाएगा हमारा, वाई एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने ये चीज बोली थी कि ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, यानी इसका ये जो सेंटर ऑफ मास है ये हमेशा एक्स पे रहना चाहिए, यानी वाई नॉट और वाई एक्स की वैल्यू कैसे हम लिख सकते हैं, एज रॉड इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, तो हमारा y ऑफ x प्लस वाई नॉट क्या डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इससे हमको क्या मिलता है कि हमारा जो y ऑफ x है दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई नॉट, या फिर वाई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y ऑफ x। इसीलिए हम लिख सकते हैं, अब इस वैल्यू को अगर हम जो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन निकाला था इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, वाई वाई एक्स हमने एक साइड ले लिया तो 2y ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं y ऑफ x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर ठीक से अगर इसको हम जनरल सेंस में लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y ऑफ x इज इक्वल्स टू a माइनस अंडर रूट ऑफ 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो y ऑफ x है हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वो नीचे का कोऑर्डिनेट है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस से इसको डिफाइन किया। और a क्या हो गया हमारा, हेयर a इज आर्बिटरी कांस्टेंट। तो ये आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द surface. This is the answer. I hope you understood the question well. Best of luck.